सते तया मध्यमे दयाग्ने मेधाविनं कुरु स्वाहा मेधाविनं कुरु स्वाहा। ईश्वर नाम अमूल्य है, दामन बिना बिकाए। तुलसी अचरज देखिए, तो पे ग्राहक नाय, तो पे ग्राहक नाय। प्रभु को ना याद किया, जीवन बर्बाद किया। प्रभु को ना याद किया, जीवन बर्बाद किया। हाय रे बंदे ये क्या किया तूने, ये क्या किया। प्रभु को ना याद किया, जीवन बर्बाद किया। हाय रे बंदे ये क्या किया तूने, ये क्या किया रे तूने, ये क्या किया। कोमल सा फूल प्यारे प्रभु ने बनाया तुझे, कोमल सा फूल प्यारे प्रभु ने बनाया तुझे। उसके ना पास गया ले गई माया तुझे, ले गई माया तुझे। विषयों ने वार किया, पहले बीमार किया, आखिर में ख्वार किया। हाय रे बंदे ये क्या किया तूने, ये क्या किया। प्रभु को ना प्यार किया, जीवन बर्बाद किया। हाय रे बंदे ये क्या किया तूने। भंवरे की भांति तूने हर गुल से प्यार किया, भंवरे की भांति तूने हर गुल से प्यार किया। एक फूल चंपा का था ना उसके पास गया, ना उसके पास गया। यदि उसके पास जाता जीवन में आनंद आता, यदि उसके पास जाता जीवन में आनंद पाता। पीछे को ना पछताता। हाय रे बंदे ये क्या किया तूने, ये क्या किया। प्रभु को ना याद किया, जीवन बर्बाद किया। हाय रे बंदे ये क्या किया तूने। बन परवाना ऋषि दयानंद आया था, हाँ बन परवाना ऋषि दयानंद आया था। सत्य की शम्मा के ऊपर जीवन खपाया था, जीवन खपाया था। वेदों पर वार की, वेदों से प्यार किया, जीवन सब वार दिया। हाय रे मानो ये क्या किया तूने, ये क्या किया रे मानो, ये क्या किया तूने, ये क्या किया। प्रभु को ना प्यार किया, जीवन बर्बाद किया। हाय रे बंदे ये क्या किया तूने, ये
क्या किया तूने, ये क्या किया। ओ ओ ओ ओम ओम ओम। कमर सीधी करके बैठेंगे, नेत्र हल्के से बंद करेंगे, लंबा और गहरा श्वास लेते हुए परमेश्वर के प्रिय नाम, निज नाम, मुख्य नाम, सर्वोत्तम नाम ओम का 3 बार श्रद्धा पूर्वक उच्चारण करेंगे। ओम शन्नो देवी रविष्टय आपो भवन्तु पीतये संयोरवि स्रवन्तु नः संयोरवि स्रवन्तु नः। देवी स्वरूप ईश्वर पूर्ण अभीष्ट कीजे, यह नीर हो सुधामय कल्याण दान दीजे, यह नीर हो सुधामय कल्याण दान दीजे। ओम शांति शांति शांति। पदार्थ बोलेंगे ओम देवी आपह। ये सब जगत के प्रकाशक, सबको आनंद देने वाले सर्वव्यापक ईश्वर अभीष्टये मनोवांछित आनंद और पीतये पूर्ण आनंद की प्राप्ति के लिए नः हमको शं कल्याणकारी भवन्तु होवें, अर्थात हमारा कल्याण करें। वही परमेश्वर नः हम पर संयोहो सुखों की अभिस्रवन्तु सर्वदा सुख की वृष्टि करे। ओम शांति शांति शांति। कल की कक्षा में हमने जाना
कि मन की 3 स्थितियां, मन के 3 स्वभाव। पहला स्वभाव है मन हमेशा नजदीक से दूर की ओर जाता है। दूसरा स्वभाव है मन हमेशा सरलता से कठिनता की ओर जाता है। और तीसरा स्वभाव है मन का, मन हमेशा ज्ञात से अज्ञात की ओर जाता है। अब आज चिंतन करेंगे कि मन संध्या में कैसे लगे। ये आज का विषय है, क्योंकि मन से ही सारा खेल है, क्योंकि मन आत्मा का साधन है। तो मन संध्या में कैसे लगे, इससे पहले हमें थोड़ा संध्या शब्द पर विचार करना है। मैंने संध्या के 2 अर्थ बताए। एक अर्थ बताया ध्यान और दूसरा अर्थ बताया विचार। ठीक, अर्थात हम ध्यान में बैठ गए, लेकिन यदि हमारे पास विचार नहीं है तो मन भागेगा। तो ध्यान में हमारा मन न भागे, इसलिए हमारे पास क्या होने चाहिए? विचार। मगर किसका विचार? संसार का नहीं, परमात्मा का विचार हमारे पास होना चाहिए। वो कब आएगा? जब हम अधिक स्वाध्याय करेंगे, अधिक सत्संग करेंगे, तो बहुत ईश्वर के संबंध में बहुत सारी जानकारी संग्रह करना, और वो भी सैद्धांतिक, सिद्धांततः हमको पूरे विचार का ज्ञान होना चाहिए। अब प्रश्न यह है कि मन संध्या में कैसे लगेगा? तो कहते हैं कि ईश्वर ने हमारे लिए जो कुछ भी किया है उसके उपकारों को याद करो, तथा हमारे जीवन का जो भी आधार है, जीवन में हमें जो जो कुछ भी मिला हुआ है, वो सब हमें किसने दिया है, इस पर विचार करें। उदाहरण के लिए, हम एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं तो उसके लिए हमें चाहिए स्पेस। क्या चाहिए? अवकाश चाहिए, जिसे हम आकाश कहते हैं। अगर आकाश नहीं होता तो हम एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं जा पाते। अब बताओ, ये आकाश किसने बनाया? ईश्वर ने बनाया। दूसरा पदार्थ क्या है? वायु। अगर वायु नहीं होती, और वो भी शुद्ध वायु नहीं होती, हमें ऑक्सीजन नहीं मिलता। अगर हमें ऑक्सीजन नहीं मिलता तो हमारा जीना मुश्किल हो जाता। हम एक सेकंड भी वायु के बिना नहीं रह सकते। ये वायु हमको किसने बना के दी? परमात्मा ने। आकाश, वायु, अग्नि। तीसरा तत्व है अग्नि। अगर प्रकाश न हो दुनिया के अंदर तो हम कुछ देख नहीं पाएंगे। अगर अग्नि न हो तो भोजन नहीं बन पाएगा। अग्नि न हो तो पेट में भोजन पचेगा नहीं। तो ये अग्नि हमको किसने बना के दी? परमात्मा ने। जल, कहते हैं जल ही जीवन है। अगर जल न हो तो जीवन नीरस हो जाए। जीवन में सरसता जल से आती है, और जल कई तरह से हमें मिलता है। अन्न से जल मिलता है, फलों से जल मिलता है, और परमात्मा ने ही जल भी बनाया। तो आकाश, अग्नि, वायु, जल, और क्या रहा? पृथ्वी। अगर पृथ्वी नहीं होती तो अन्न कहाँ पैदा होता, फल फूल कहाँ से आते? और ये आकाश, वायु, जल, अग्नि, ये हमारे जीवन का आधार है। इसी पर हम जीवन जीते हैं। अगर ये चीजें हम बार बार याद करते रहेंगे तो हमारा मन ईश्वर में लगने लगेगा। जिसने तुझको ये प्यारा संसार दिया, मानव का तन दे कितना उपकार किया। जिसने तुझको ये प्यारा संसार दिया, मानव का तन दे कितना उपकार किया। अग्नि जल भूमंडल तुझ पर वार दिया, फिर भी न तूने उसको बंदे प्यार किया। उसी को विसारा जो है प्राण प्यारा, उसे याद रखना कहीं भूल न जाना। कर भक्ति ईश्वर की, तुझे सुख मिले, तुझे सुख मिले। यानी ये जो कुछ भी हमको दिया है, किसने दिया है? परमात्मा ने। एक पिता से अपना ध्यान लगा ले तू,
मन बुद्धि को शुद्ध अपने बना ले तू, एक पिता से अपना ध्यान लगा ले तू। मन बुद्धि को शुद्ध अपने बना ले तू, मन मंदिर में झाड़ू रोज लगा ले तू। मन मंदिर में झाड़ू रोज लगा ले तू, परमेश्वर का दर्शन फिर तो पा ले तू। उसी को विसारा जिसका ये पसारा, उसी को विसारा जिसका ये पसारा। उसे याद रखना कहीं भूल न जाना, कर भक्ति ईश्वर की, तुझे सुख मिले, तुझे सुख मिले। और क्या कहते हैं, परमेश्वर के जब से परमानंद मिले। परमानंद कहाँ से मिलेगा और विषयानंद कहाँ से मिलेगा? हैं? प्रकृति से। तो विषयानंद चाहिए या परमानंद चाहिए? परमेश्वर के जब से परमानंद मिले, शक्ति भक्ति करने को ये यंत्र मिले। परमेश्वर के जब से परमानंद मिले, शक्ति भक्ति करने को ये यंत्र मिले। नित्य हवन सत्संग का भी अवसर मिले, नित्य यज्ञ सत्संग का अवसर मिले। फिर ना तेरे जीवन में दुर्गंध मिले, फिर ना तेरे जीवन में दुर्गंध मिले। फिर ना दोबारा जन्म हो तुम्हारा, फिर ना दोबारा जन्म हो तुम्हारा। उसे याद रखना कहीं भूल न जाना, कर भक्ति ईश्वर की, तुझे सुख मिले, तुझे सुख मिले। तो परमात्मा का ध्यान कैसे लगेगा कि उसके उपकारों को याद कर, कितना कितना उपकार उसने हमारे लिए किया है वो सब याद करने की जरूरत है। और जिस अच्छा याद तो सबको आता है था समय पर, सभी लोग जानते हैं, लेकिन अनुभव में आने लगे, फीलिंग आने लगे, फीलिंग। जब आप भोजन करते हैं तो भोजन करते समय मंत्र कौन पढ़ता है? जिसको ये याद है कि अन्न परमात्मा दे रहा है, वही मंत्र पढ़ता है। इसीलिए जो मंत्रों की व्यवस्था बनाई गई, सोते समय मंत्र पढ़ो, उठते समय मंत्र पढ़ो, भोजन करते समय मंत्र पढ़ो, स्नान करते समय मंत्र पढ़ो, घर से बाहर निकलो तो मंत्र पढ़ के जाओ, घर के अंदर आओ तो मंत्र पढ़ के आओ। तो मंत्रों के अंदर क्या है? विचार। मंत्रों के अंदर क्या है? विचार। और जब विचार करना हमको आ जाएगा तो ध्यान भी हमारा लग जाएगा। ध्यान तभी नहीं लगता है जब विचार करना नहीं आता है। अब ध्यान करने के लिए हम आसन में बैठे, हमने आंख बंद किया, इतना हमने कर दिया, अब हमारे पास विचार नहीं है, अब हमारा मन भाग गया। तो उस मन को हमें बार बार विचारों से अपने पास रखना है, जो मन भाग रहा है। अच्छा, मन भागता कहाँ है ये भी जान लो। मन 5 ही जगह भागेगा, या शब्द में भागेगा, या रूप में भागेगा, या रस में भागेगा, या स्पर्श में भागेगा, या गंध में भागेगा। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना है? पहला है शब्द। तो हमें हमेशा वेद के शब्द ही याद करने हैं, ईश्वर से संबंधित शब्दों की ही हमें डिक्शनरी बनानी है। कानों से जब भी हम सुने ईश्वर के बारे में सुने। 2 चीजें हैं, या तो हम अकेले रहते हैं या हम समाज के बीच में रहते हैं, तीसरी जगह कोई है नहीं। संसार में 2 ही जगह है रहने की, या हम रहेंगे अकेले रहेंगे या रहेंगे समाज में रहेंगे। अब जहां भी हम रहें वहां हम परमेश्वर का ध्यान करें। तो कैसे रहें? कि जब हम अकेले रहें तो ईश्वर से बात करें। क्या कहा? जब हम अकेले रहें तो ईश्वर से बात करें। और अकेले व्यक्ति बात करता है, अगर वो ईश्वर से बात नहीं करेगा तो अपने मित्रों को याद करेगा, रिश्तेदारों को याद करेगा, कहाँ कहाँ गया था उसको याद करेगा, है ना। इसलिए एकांत में बैठना सबके बस का नहीं है। एकांत अच्छा भी है और एकांत नुकसानदायक भी है। अगर आपके पास ईश्वर का चिंतन नहीं है, आप एकांत में बैठेंगे तो आपके दिमाग में खुरापात आएगी, फिर आपका मन विचलित हो जाएगा,
फिर आप डिप्रेशन में आ जाएंगे, तनाव में आ जाएंगे, अवसाद में आ जाएंगे। और यदि आप ईश्वर का चिंतन कर रहे हैं, ईश्वर से बात कर रहे हैं, तो फिर एकांत से बढ़िया कोई चीज ही नहीं है। तो कहते हैं जब आप अकेले रहो तो ईश्वर से बात करो, और जब समाज में रहो तो ईश्वर की बात करो, ईश्वर की चर्चा करो। तो जब ये दो नियम आपके अंदर आ जाएंगे, पहला नियम अकेले रहने पर ईश्वर से बात करना, दूसरा नियम लोगों के साथ रहने पर ईश्वर की चर्चा करना। क्योंकि जहाँ चार लोग होंगे वहां बात होगी कि नहीं होगी? बात होगी, और ज्यादा बात संसार की ही होती है। हमारे वहाँ एक कवि थे, कविवर प्रकाश, तो उन्होंने कहा, लोग पूछते हैं कि तनख्वाह कितनी है, बहुत लोग पूछते हैं कि तनख्वाह कितनी है, बहुत लोग पूछते हैं कि बैंकों में धन जमा कितना है, बहुत कहते हैं लाला बेटे की शादी में क्या क्या इनाम पाया है, बहुत लोग कहते हैं कि बाबू साहब के बंगले पर डाली मेज क्या क्या खिताब पाया है। सब कुछ पूछते हैं प्रकाश, मगर कोई ये न पूछता कि तूने धर्म धन और प्रभु प्रेम कितना पाया है, तूने धर्म धन और प्रभु प्रेम कितना पाया है, ये कोई नहीं पूछता। क्यों नहीं पूछता? क्योंकि लोगों का मन संसार में अधिक जाता है, परमात्मा में कम जाता है। अब संसार में मन जाए तो इसलिए जाए क्योंकि संसार की वस्तुओं से ही हमारी जीवन की गाड़ी चलनी है, क्योंकि संसार के बिना शरीर चलेगा नहीं। महर्षि दयानंद कहते हैं कि आत्मा को हमेशा परमात्मा में लगाओ और संसार को हमेशा कर्मों में लगाओ। कहाँ लगाओ? शरीर को हमेशा कर्मों में लगाओ, शरीर से कर्म करते रहो लेकिन मन से अकर्म। शरीर से कर्म, मन से अकर्म। तो मन से अकर्म कब होगा? जब हम परमात्मा का ध्यान करेंगे। और शरीर से कर्म क्यों करेंगे? क्योंकि शरीर के निर्वाहन के लिए अन्न चाहिए, वस्त्र चाहिए, मकान चाहिए। कितना चाहिए? आवश्यक चाहिए, आवश्यकता से अधिक नहीं चाहिए। लेकिन आज के इंसान की आवश्यकता की कोई लिमिट ही नहीं है, क्योंकि आज का इंसान देखा देखी में काम करता है। वो ये भूल जाता है कि मेरे को इस संसार में परमात्मा ने किस लिए भेजा है। जिसको इस बात का ध्यान रहेगा कि ईश्वर ने मुझे किस लिए भेजा है, वो फिर संसार की नकल नहीं करेगा, वो फिर अकल से काम लेगा। किससे काम लेगा? अकल से। लोग दो ही तरह से काम लेते हैं, या अकल से काम लेते हैं या नकल से काम लेते हैं। तो जो नकल से काम लेते हैं वो दुखी होते हैं, और जो अकल से काम लेते हैं वो सुखी होते हैं। इसलिए हर मनुष्य की आवश्यकताएं अलग अलग हैं, क्योंकि हर मनुष्य का ज्ञान का स्तर अलग अलग है, सबके सोचने का स्तर अलग अलग है। रास्ते में कोई वस्तु आप देख रहे हैं तो उस वस्तु को देखने के अनेक तरीके। अब आपका कौन सा तरीका है? उदाहरण के लिए आप एक फूल के बगीचे से निकले, आपके सामने फूलों का बगीचा दिखाई दिया, तो आप श्रृंगार प्रधान हैं, तो आपने क्या किया? एक फूल तोड़ा और बालों के पीछे लगा लिया, क्योंकि आपको श्रृंगार अच्छा लगता है। एक वैद्य आया, उसने देखा, उसने कहा ओ इस फूल से तो ये औषधि बन सकती है। उसने उस फूल को तोड़ा और उसकी औषधि बना दी। उसके बाद एक पंडित जी आए, उसने कहा ओ यहाँ फूल गिरे हैं, इन फूलों को सुखा लो और सुखाने के बाद इसकी हवन सामग्री बना लो। उसके बाद एक माली आया, उसने कहा अरे इनको इकट्ठा कर लो, बेचो और अपनी रोजी रोटी कमाओ। एक ही फूल है, उस एक फूल को देखने के नजरिया सबके अलग अलग हैं। जिसका जितना ज्ञान है वो उतना ही सोच पाता है। इसलिए कविवर प्रकाश ने कहा तू जाने कितना सुंदर होगा जब इतनी सुंदर माया है। देखो लोग माया में भ्रमित हो जाते हैं, कहते हैं कितनी सुंदर माया है, लेकिन कवि क्या कह रहा है? जब माया इतनी सुंदर है तो तू कितना सुंदर होगा। तो ये चिंतन हर मनुष्य का अलग अलग है, इसलिए हर मनुष्य की अपनी आवश्यकताएं अलग अलग हैं। लेकिन आवश्यकताएं उतनी ही होनी चाहिए जितने से हमारे जीवन की गाड़ी सुखपूर्वक चले। कैसे चले? ऐसा नहीं कि अभाव में जिए। शास्त्र कहते हैं न तो कभी अभाव में जियो और न कभी किसी के प्रभाव में जियो। जब भी जियो अपने स्वभाव में जियो। कैसे जियो?
अपने स्वभाव में, और अपने स्वभाव को हमारे अलावा कोई दूसरा जान ही नहीं सकता है। दूसरा हमारे बारे में जो भी जानेगा ऊपर ऊपर से जानेगा, हमारे भीतर क्या है वो नहीं जान सकता है। हमारे भीतर क्या है उसको दो ही लोग जानते हैं, या हम जानते हैं और या परमेश्वर जानता है। परमेश्वर से नहीं छिपा सकते हैं, दुनिया से छिपा सकते हैं लेकिन ईश्वर से नहीं छिपा सकते हैं। छिप नहीं सकते पाप तुम्हारे, ओ मूर्ख नादान, सब कुछ देख रहा भगवान, सब कुछ देख रहा भगवान। तो उस परमात्मा की संध्या, उसका ध्यान करना है तो पहले हमारे पास चिंतन बहुत ज्यादा होना चाहिए। बहुत लोग ध्यान करते हैं और जब उनके पास चिंतन नहीं होता है तो ध्यान में चिंता करने लगते हैं। सबको तो भगवान मिल गए, अब हमको कब मिलेंगे। उनका तो ध्यान लग जाता है, हमारा तो लगता ही नहीं है। वो तो 2 घंटे बैठते हैं, हम तो 5 मिनट भी नहीं बैठ सकते। ये चिंता है। क्या है ये? चिंता है। तो चिंता करने से कोई लाभ नहीं, चिंतन। और जितना जितना हम चिंतन करेंगे तो फिर उस चिंतन को जो हमने विचार किया है, फिर उस विचार को हम अपने अनुभव में ले आए। कैसे ले आए? हम अपने अनुभव में ले आए। उदाहरण के लिए ये मोबाइल मेरे पास है, आप भी इसको देख रहे हैं, हम भी इसको देख रहे हैं। तो आप कहेंगे वाह वैज्ञानिक कितने महान हैं कि उसने मोबाइल बना के रख दिया। अब अगर आपका चिंतन थोड़ा और ऊपर होगा तो आप कहेंगे प्रभु आप कितने महान हैं, प्रभु आप कितने महान हैं, आपने वैज्ञानिकों को मोबाइल बनाने का ज्ञान दे दिया। तो ज्ञान किसके पास है? ये ज्ञान सब उस परमेश्वर के पास है। तो इसलिए जितना जितना ईश्वर का हम चिंतन करेंगे, उसकी आवश्यकताओं को, व्यवस्थाओं को समझेंगे, उतना हमारा मन शांत हो जाएगा। और जब मन शांत हो जाएगा तो हमारा ध्यान भी लग जाएगा। इसलिए कवि ने कहा आंखों में चढ़ेगा जाला, नाक से बहेगा नाला, लाठी से पड़ेगा पाला, जरा जिंदगानी में खड़े खड़े वस्त्रों पर करते रहोगे मलमूत्र त्याग, पड़े पड़े थूकते रहोगे पीकदानी में। भक्ति क्या करोगे जब शक्ति ही नहीं रहेगी तेरी कमाने में। इसलिए विषयों से वियोग कर, ईश्वर से योग कर ले भजन प्रभु का जवानी में। तो इस प्रकार से यदि आप चिंतन करेंगे तो आपका मन शांत हो जाएगा। आइए अब आज का प्रश्न लिखें और फिर इसका उत्तर। संधू घड़ी ठीक कर देना, तुम्हारी घड़ी बहुत लेट चल रही है। प्रश्न, आज का प्रश्न है संध्या में मन कैसे लगेगा? इसका उत्तर वीडियो में आ चुका है लेकिन फिर भी हम आपको बता देते हैं। जब हम प्रतिदिन की दिनचर्या में यह अनुभव करने लगेंगे। क्या करने लगेंगे? देखना नहीं, अनुभव करना। देखने को तो सब देखते हैं लेकिन अनुभव करने लगेंगे। क्या अनुभव करने लगेंगे? कि ईश्वर ने हमें क्या क्या दिया है। उसी दिन से हमारा मन संध्या में लगने लगेगा। ओम द्यौ